तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं जहाँ पे कोई भी काम मैजिक के बिना नहीं होता। यहाँ तक कि लोगों का सोशल स्टेटस भी उनकी मैजिकल एबिलिटी से डिसाइड होता है और ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। इस दुनिया में आपको उड़ते हुए ड्रैगन्स मिल जाएंगे, झाड़ू पर उड़ते हुए लोग मिल जाएंगे और हर एक बंदा यहाँ पर मैजिक यूज कर सकता है सिवाय एक लड़के के। दूर कहीं जंगल के बीच हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम मैस है जो कि भारी भरकम वेट से वर्कआउट कर रहा होता है और उसे जंगल के जानवर देखकर हैरान रह जाते हैं। ये बंदा इस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है जैसे इसके लिए कुछ ही ना हो ये वेट्स। और अब रोज की तरह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद घर जाने से पहले ये बंदा अपने फेवरेट क्रीम्स पॉप्स खाता है और इसके बाद जंगल के बीचों बीच हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर रिग्रो नाम का एक ओल्ड मैन मैजिक का यूज करके अपने लिए कॉफ़ी तैयार कर रहा होता है। और जैसे ही रिग्रो अपनी कॉफ़ी पीने लगता है तो वह देखता है कि मैस वहाँ पर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। मैस के फादर उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं, बेवकूफ़, तुम्हें अभी तक इतना नहीं पता चला, इतने सालों से तुम रह रहे हो मेरे साथ, तुम्हें दरवाजा खोलने नहीं आता। मैस उनसे कहता है आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और अब दरवाजे को फिक्स करने के चक्कर में मैस उसे जोर जोर से गलत एंगल पे मारने लगता है और उसके फादर उससे चिल्लाकर कहते हैं नहीं ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़, अरे रुको रुको इसे टेढ़ा करो। लेकिन मैस उनकी कोई बात नहीं सुनता और उस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देता है और वो फिर से कहता है माफ़ कीजिए डैड, इसे ठीक कर दूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। और अब उसके डैड उसे बोलते हैं क्या करूँ भाई मैं तुम्हारा, छोड़ा कोई फ़ायदा नहीं तुम्हें बोल के। और इसके बाद वो उसे कॉफ़ी सर्व करते हैं और मैस से पूछते हैं हाँ तो मैस अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली तुमने आज की। और मैस उनसे पूछता है कि डैड पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, मुझे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों करनी पड़ती है। और ये सुनकर उसके फादर चुप हो जाते हैं क्योंकि मैस दूसरे की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता इस दुनिया में हर एक बंदा मैजिक यूज कर सकता है सिवाय मैस के। और इसलिए उसको खुद को परफेक्ट करने के लिए फिजिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा और उसे यह कहकर टाल देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, सुनो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और मुझसे वादा करो कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे, समझ गए ना, ना ही तुम अकेले शहर में मत चले जाना। मैस कहता है नहीं डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, आपको प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन मैस का ये प्रॉमिस ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वह एक बेकरी का एडवर्टाइजमेंट देखता है क्रीम पफ्स का और उसकी क्रीम पफ्स बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहे होते हैं शहर में। और इससे अब रुका नहीं जाता और भागते हुए शहर की तरफ जाने लगता है और अपनी हुडी को पहनकर शहर में चला जाता है। और वो शहर में जाकर देखता है कि लोग अपने हर एक काम के लिए मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मैस इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और बोलता है ये क्या, इन्हें तो हर एक चीज में मैजिक यूज करना पड़ रहा है, तो हाथ किस लिए दिए हैं। अब बेकरी वाली शॉप पर पहुंचकर मैस अपनी फेवरेट क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है। लेकिन जब वो उस शॉपकीपर को कॉइन्स देता है तो उस कॉइन्स का शेप बिगड़ा होता है। मैस उससे माफ़ी मांगता है मुझे माफ़ करना, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, लगता है ये कॉइन्स मेरी मुट्ठी के अंदर दबकर टूट गया। शॉपकीपर ये सोचकर हैरान रह जाता है भाई साहब ये कैसे हो सकता है, भाई इसने अपनी मुट्ठी से तोड़ दिया। और मैस सॉरी बोलता है, सॉरी बोलते हुए उसका शेप वापस से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो शॉपकीपर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और जब जैसे ही मैस वहाँ से जाने लगता है तभी तेज हवा के झोंके से उसका लाल दुपट्टा उसके सिर से हट जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं आसपास के, क्योंकि मैस के चेहरे पर मैजिक मार्क नहीं होता। दरअसल इस दुनिया में जो भी इंसान मैजिक यूज कर सकता है उसके चेहरे पर एक मार्क होता है, लेकिन मैस के चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था। दूसरी तरफ हम ब्रैड को देखते हैं जो कि एक मैजिक पुलिस ऑफिसर है और वो एक न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ता है। इस साल का डिवाइन विजनरी मैजिक एकेडमी का एक सेकंड ईयर स्टूडेंट रीन होता है। अब डिवाइन विजनरी का जो टाइटल होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि मैजिक यूज करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और इस टाइटल को पाकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा नेम और फेम मिलता है और साथ में बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। और ब्रैड अपनी सड़ी हुई लाइफ को एक स्टूडेंट के साथ कंपेयर करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक प्रिजनर एक लॉक के अंदर बंद होता है और ब्रैड से सॉरी मांग रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर वो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ छोटी सी चोरी की थी। और ये सुनकर ब्रैड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कैदी के चक्कर में उसका काम और ज्यादा बढ़ गया और उसे पनिश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उसका फोन बजने लगता है
और उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लड़का शहर में बिना किसी मैजिक मार्क के घूम रहा है। और इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं। भाई ये कितना फनी लग रहा है क्रीम पफ खाते हुए, और क्रीम पफ खाते हुए घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में सभी लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं। और तभी मैक्स एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है। चलते चलते इस ऑफिसर ने दारू पी होती है और उसे कहता है, ये लड़के तुझे दिखता नहीं, ये देख तूने क्या किया, अब मुझे इसे धोकर वापस कर। और तभी मैक्स उस ऑफिसर की शर्ट को फाड़ देता है और कहता है, ठीक है ऑफिसर, मैंने आपको धोकर वापस कर दिया। और वो ऑफिसर मैक्स पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ब्रैड आ जाता है और पूछता है, हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये ऑफिसर मैक्स को देखता है और वो समझ जाता है कि ये वही लड़का है बिना मास्क वाला। लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाता तभी मैक्स के फादर वहाँ पर गोली के रफ्तार से आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। और रास्ते में भागते हुए उस ऑफिसर से कहते हैं, इसे माफ कर देना, ये थोड़ा नादान है, और उसे उठाकर भाग जाते हैं वहाँ से। और ये देखकर ब्रैड एक मैजिक वर्ड बनाता है मैजिक यूज करके और उनके पीछे लगा देता है। उसके फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी वह शहर में अकेले क्यों गया। मैक्स अपने फादर से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना डैड, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अब ये देखकर कि इस मैक्स को अपनी गलती का पछतावा है, उसके फादर थोड़ा शांत होते हैं और उसे पनिश के तौर पर फिर से अपनी सुबह वाली ट्रेनिंग को दोबारा से रिपीट करने के लिए बोलते हैं। और जाने से पहले मैक्स उन्हें बाकी के क्रीम पफ्स देता है जो कि वो लाया था। और अब मैक्स ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ से चला जाता है। अब मैक्स के फादर मन ही मन सोचते हैं कि नहीं, मुझे मैक्स के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्स जिस एज का है उस एज के बच्चों का मन करता है कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हम इस शहर से इतनी दूर इस जंगल में रहते हैं। और तभी मैक्स के फादर की नजर खिड़की के बाहर जाती है और वहाँ पर वो एक मैजिक बर्ड को बैठा हुआ देखते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कोई उनका घर तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये ब्रैड होता है और अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी लाया होता है। और मैक्स के फादर से कहता है कि हाँ, तो कहाँ है वो बिना मास्क वाला लड़का, जरा बुलाओ तो उसे।